अस्सलाम वालेकुम फॉक्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम DXY देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को, कि क्या प्राइस एक्शन है। एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन सीखेंगे। मंथली चार्ट है, तो यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बाय साइड और सेल साइड मार्क कर लो। ठीक है, ये आपके पास बाय साइड है और ये जो है सेल साइड है। ठीक है, बाय साइड और सेल साइड आपने मार्क कर दी। अब यहाँ पे ये दो इक्वल लोज हैं, ये भी आपके पास सेल साइड है, आपने मार्क कर लेना है। और प्राइस ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया है। सारा गेम है समझने का। आप समझते क्या हो, मार्केट को किस तरह से देखते हो, आपका नज़रिया क्या है, नैरेटिव क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, बायास क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे, सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। वरना बहुत मुश्किल है काम आम बंदे के लिए ना। आम बंदा कैंडलस्टिक पे फोकस करता है, पैटर्न्स पे फोकस कर रहा होता है, जिसकी वजह से, और ट्रेड लाइंस पे, उनकी वजह से वो लॉस में चला जाता है, क्योंकि उसको रियल मार्केट का नहीं पता ना। क्या मार्केट इन लाइंस पे चलती है, क्या ट्रेड लाइंस पे चलती है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को समझो तो सही, तब जाके आप सीखोगे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का हाई है, बेरिश बेरिश एफपीजी का हाई है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया बेरिश एफपीजी का हाई। ये इम्पोर्टेंट होता है, मार्क कर लो आप। ठीक है, ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम लेवल होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के लेवल पे टच किया और आपको यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस ने ले ली है। नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे किस चीज़ के अंदर। ये है मंथली का चार्ट है, तो हम क्या करेंगे, 1 वीक में चले जाएंगे। तो हम 1 वीक में आ गए। अब 1 वीक में देखो प्राइस क्या कर रही है। इसको मैं अगर रिफाइन कर लूँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एफ का हाई। और यहाँ पे अगर मैं इस वीक के, और यहाँ पे मैं ये एफ पूरा मार कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा ये एफ आ रहा है। अब हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है। अब हम हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी है हमें सेल के लिए। वैसे आप बोलोगे तो प्राइस तो ऊपर जा रही है ना, प्राइस तो बुलिश है, तो अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट मार कर लेते हैं इस हाई से लो तक। ठीक है, पीडीआर है, तो क्या है, प्राइस डिस्काउंट में भी आई है। आप बोलोगे आप फिर भी यहाँ से सेल दिखा रहे हो, ये हायर टाइम फ्रेम लेवल ले रहे हो, क्योंकि ये एक इनफिशिएंसी है जहाँ पे प्राइस को एल्गोरिदम लेके जाता है और बाय साइड लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ पे देखो डबल टॉप बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। अब ये लिक्विडिटी इंजीनियर करते हैं मार्केट के अंदर, ताकि लोग क्या करें, इसको देख के यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दें। वो फिर प्राइस को ऊपर लेके गए ताकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। तो जैसे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो इस चीज़ को एज आ सपोर्ट मार कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है, तो इसको एज आ सपोर्ट लेंगे और बाय करना शुरू करेंगे। जैसे वो बाय करते हैं प्राइस को, वो क्या करते हैं, प्राइस तो अपने एफ के अंदर थी ना, हायर टाइम फ्रेम लेवल के अंदर, तो प्राइस को वो रिप्राइस कर देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी तक। तो प्राइस के अंदर ये भी सेल साइड है और ये भी है, ये भी डबल बॉटम है। तो प्राइस को अब इनको लेना है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तक प्राइस को। ठीक है, इस जगह तक मैं देख रहा हूँ प्राइस को। ठीक है, इस जगह तक आता हुआ प्राइस को देख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट आ जाए, नहीं, प्राइस ऐसे ऐसे आएगी यहाँ तक, डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगी। तो स्लो स्लो आएगी, बट आना प्राइस को यहाँ तक है, क्योंकि ये सेल साइड लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। आप यहाँ तक प्राइस को देख सकते हो। अब जो प्रीमियम और डिस्काउंट आपने मार्क करना है ना, अब देखो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब लोगों को देखा करो, रिटेल ट्रेडर को देखा करो, तो वो यहाँ से एक सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, बार बार मार्केट यहाँ इसको रिस्पेक्ट कर रही थी। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है,
तो वो यहाँ से सेल करेगा, यही बात होती है ना। तो वो यहाँ से सेल करेगा। आपको ये चीज़ सोचनी है, अपने माइंड से खेलो। 80% आपका माइंड काम करता है, 20% टेक्निकल एनालिसिस काम करती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी माइंड का ही गेम है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, माइंड का गेम है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं तो प्रीमियम और डिस्काउंट हाई से लेके लो तक मार करो, तो ये आपका डिस्काउंट ही एरिया है और ये प्रीमियम है। अगर हम प्रीमियम का एफ मार करें, इसका हाई और इसका लो, तो ये आपके पास क्या है, एफ है, इनएफिशिएंसी है एक, ठीक है, इस जगह पे। तो हमने ये मार्क कर ली, ये हाई है, ये लो है, और अगर मैं इसका 50% मार्क कर लूँ तो ये इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ईजी है, समझ आ रही है बात। तो ये जो हाई अभी बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये आपके पास क्या है, एक बाय साइड लिक्विडिटी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइस को। अब ज़रूरी नहीं है मेरे कहने पे प्राइस यहाँ से चली जाए, हो सकता है प्राइस नीचे जाए, लेकिन प्राइस वापस आए, इसको ले और देन स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उसके बाद नीचे आ जाए। तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो डॉलर को मैं बाय साइड देख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम अभी और लोअर टाइम फ्रेम में जाएँ, ठीक है, ये 1 डे का एफ है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस एफ, सॉरी 1 डे का नहीं है, वीकली का है, एफ 1 वीक, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डे 1 में। डे 1 में क्या है, डे 1 में हम देखेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट और बाकी सारी चीज़ें कैसे हमें मार्क करनी है। अब यहाँ पे MMXM बन रहा है, ठीक है। मैं ये हटाता हूँ चीज़ें ताकि चार्ट क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें समझ आएँ। अब यहाँ से अगर देखो इस चीज़ को, तो ये आपके पास पूरी की पूरी क्या है, एक एक्यूमुलेशन है। क्या है, एक्यूमुलेशन, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, OGC, क्योंकि ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। कुछ भी स्टार्ट होता है वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है, आप इसको बोल सकते हो, ये आपका क्या है, एक फर्स्ट स्टेज है, स्टेज 1 है एक्यूमुलेशन का, एक्यूमुलेशन का स्टेज 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, सिंपल इसको थोड़ी राइटिंग छोटी कर देते हैं। तो ये रहा, इसके बाद है ये वाला, तो ये क्या बन गया है, स्टेज 2 है एक्यूमुलेशन का। इसका मतलब है ये री एक्यूमुलेशन है, ठीक है। क्या है, री एक्यूमुलेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, जो कि हायर टाइम फ्रेम तक प्राइस को लेके गए। प्राइस ऊपर चली गई, हायर टाइम फ्रेम को टच किया, ये आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप वेट करो स्ट्रक्चर शिफ्ट का, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, गैप बने, ऑर्डर ब्लॉक बने, आप वहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्टॉप लॉस ऊपर और टारगेट ये वाला। तो ये MMXM। अब ज़रूरी नहीं है ये डे 1 पे बना है तो आप डे 1 पे यूज़ करो, स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। अगर 1 मिनट में सेम बनाते हो तो स्टॉप लॉस 10 पिप्स 15 पिप्स का बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोशिश करो लोअर टाइम फ्रेम में जाके इन ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। और ये बहुत बेहतरीन मॉडल है, MMXM बहुत बेहतरीन मॉडल है। अगर आप इसको सीख लेते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, डेली बनता है, ज़रूरी नहीं है एक पेयर पे बने, दूसरे पे बनता है। तो ये देखो क्या हुआ है, प्राइस को नीचे लेके आए और टारगेट हिट किया है। अब स्टेजेस कहाँ पे बने हुए हैं, आप इसको क्या कह सकते हो, फर्स्ट स्टेज कह सकते हो। ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 1। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। तो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेज 2, RETIS, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, स्टेज 1 डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज 2 डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये PD एरेस को देखो हिट करता हुआ नीचे आ रहा है, फिर PD एरे के अंदर आई, फिर नीचे आई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ओपनिंग गैप था, उसमें आके रिबैलेंस किया, उसको अगेन नीचे चली गई। तो हर PD एरेस को रिस्पेक्ट कर रही है।
अगर प्राइस बुलिश जा रही है तो हमेशा क्या करेगी, बुलिश पीडी एरेज को रिस्पेक्ट करेगी। जब प्राइस नीचे आ रही होगी हमेशा बेरिश पीडी एरेज जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, IFVG, मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ब्रेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वर्टेड ब्रेकर, बहुत सारी चीज़ें जिसको प्राइस क्या करेगी, रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ जाती रहेगी जब तक वो MMXM कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, मार्केट मेकर बाय मॉडल था, बाय प्रोग्राम था जिसको हम बाय साइड कर्व कहते हैं, और यहाँ से प्राइस क्या हुई है, नीचे आई है, तो ये हमारे पास एक सेल साइड कर्व था। बाय साइड कर्व, सेल साइड कर्व, क्या हुआ, हमारा मार्केट मेकर मॉडल कंप्लीट हो गया है। सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिए। अब मैं यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ इन हाइज तक। इस डिस्ट्रीब्यूशन में इनको हटा देता हूँ, इनका काम हो गया, आप समझ गए हो। फिर लेवल्स मैंने नहीं लगाए, फिबोनाची नहीं लगाई, वो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं सिखा रहा क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, ये मार्क कर लो। अब हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस को मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, उससे पहले आप देखो पीडी एरेज, प्राइस किस पीडी एरेज को, कौन कौन से पीडी एरे को रिस्पेक्ट दे रही है। प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया। अब प्राइस के पास एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, और ये पूरा का पूरा गैप भी है, ठीक है, इसके साथ ये हम पूरा अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये गैप है। तो मैं यहाँ तक भी प्राइस को देख रहा हूँ, और मैं वैसे देख रहा यहाँ तक हूँ, हाई तक, प्राइस को हाई तक देख रहा हूँ, ऊपर जाता हुआ यहाँ तक। बट ये भी है हमारे पास लेवल, तो पहले हम इसको टारगेट करते हैं देन इसको। तो हम यहाँ पे प्राइस को देख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इनएफिशिएंसी है, जिसको मैं सिंपल से भी लिखूँगा, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, राइट इनसाइड, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जूम में करता हूँ थोड़ा सा। अब हमने जूम कर लिया है। अब प्राइस का एल्गोरिदमिक, और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ एल्गोरिदमिक प्राइस एक्शन कैसे हम सीखते हैं, कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक। तो अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे देखते हैं प्राइस ने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग गैप है जिसको प्राइस ने रीबैलेंस कर लिया है। क्या किया है, रीबैलेंस पूरा का पूरा कर लिया, और नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। इसका ये मतलब नहीं हम बेरिश हो जाएं। प्राइस को देखो ना, यहाँ तक जाना है, और ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये वाला हाई, ये क्यों है, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में, H1 में और H4 में। मैं H4 में ज़्यादातर नहीं जाता, बट देख लेते हैं हम चीज़ें क्या बनी हुई हैं H4 में। तो H4 में ये, और यहाँ पे लो रेजिस्टेंस बाय साइड लिक्विडिटी है, ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैं इस हाई को देख रहा हूँ हिट होता हुआ। अब इसको रिफ़ाइन कर लो, प्राइस ने ले लिया हुआ है, तो आपके पास इस जगह पे FVG बन रहा है। अगर देखें तो इस हाई से इस लो तक आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट भी बन रहा है, ठीक है, इस स्विंग हाई से यहाँ तक, तो ये प्रीमियम डिस्काउंट है। और ये प्रीमियम वाला फेयर वैल्यू गैप है, नीचे डिस्काउंट है, यहाँ पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे हम चीज़ें नोट करते हैं, ये देखो ये गैप है, ठीक है, ओपनिंग गैप है, बट हम यहाँ पे जस्ट एक इनएफिशिएंसी मार्क करते हैं जिसको प्राइस ने लिया है। ये क्या है, BC, बट मैं यहाँ पे सिंपल प्लस FVG लिखूँगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। जैसे प्राइस आई नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी लिए, पता नहीं लिए, बट सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली, इक्वल लोज हैं, बट प्राइस यहाँ पे आई है, अगेन इनएफिशिएंसी को टच किया है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इनएफिशिएंसी को टच किया है, अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया है, सेल साइड लिक्विडिटी लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होना है, ठीक है, इस हाई पे, लेकिन बीच में भी क्या हुआ है, माइनर सा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है इस जगह पे, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो रहा है, इस जगह पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, हाई से लेके लो तक प्रीमियम डिस्काउंट, डिस्काउंट में आई है मार्केट, ठीक है, इस जगह पे। जैसे डिस्काउंट में आई, नीचे फेयर वैल्यू गैप था,
अगर एक्सटेंड करें तो ये बैलेंस प्राइस रेंज भी है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई है, अब आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो इन हाइज़ को, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही है इस जगह पे। क्या बन रही है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो मैं इन हाइज़ को टारगेट कर रहा हूँ, इन हाइज़ तक मार्केट को देख रहा हूँ, और इस हाई तक, और लास्ट जो है ये वाला हाई। तो मैं इन हाइज़ को टारगेट कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं H1 में जाता हूँ। H1 में अगर हम देखें, H1 में क्या चीज़ें हैं, वैसे H1 में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस जगह पे, बट मैं यहाँ पे लगा रहने देता हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस पहले इस गैप को लिया, ओपनिंग गैप को फिल किया, देन ऊपर गई, अगेन नीचे आई, इनएफिशिएंसी को लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, एक ओपनिंग गैप है जिसको प्राइस ने लिया, उसके बाद नीचे आ गई। क्यों आई नीचे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, और नीचे हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया, इनएफिशिएंसी को, और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन कर रही है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैटर्न बना के बैठे होंगे, ज़्यादातर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना के बैठे होते हैं। तो हमें वो चीज़ें मार्क नहीं करनी है जो हमारे काम की नहीं है। तो ज़्यादातर लोग यही मार्क करके बैठे होते हैं, ठीक है, मार्केट को नीचे देखने के लिए। बट क्या होता है, इनके अपोजिट होता है। मार्केट क्या करती है, ऊपर चली जाती है। क्या करती है मार्केट, ऊपर चली जाती है, ताकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इसके ऊपर। तो प्राइस यहाँ से अभी अप साइड का मूव करेगी ताकि इन हाइज़ को ले सके। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ये, ताकि लोग यहाँ से सेलिंग करें। तो प्राइस को वो क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो पूल ऑफ लिक्विडिटी है उसको हिट किया जा सके। तो अभी चलते हैं M15 में, देखते हैं चीज़ें। तो M15 में आ गए, प्राइस यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिक्विडिटी है हमें पता है, तो मार्क कर लेते हैं सिंपल। मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ। तो ऊपर वाली जो हायर टाइम फ्रेम की है वो लगी रहने दे, मार्केट को वहाँ तक जाना है। बट लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी अलग होती हैं, नीचे लिक्विडिटीज़ होती हैं, वो आप मार्क कर लो। तो यहाँ पे क्या है, एक बाय साइड लिक्विडिटी है और प्राइस नीचे आई है। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है, बेरिश PDRS को रिस्पेक्ट दे रही है, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है, जिसको हम टर्टल सोप भी कह सकते हैं, ठीक है, टर्टल सोप हुआ। टर्टल सोप हुआ। अब प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। कैसे जा रही है आप खुद देखो, स्लो प्राइस का जो डायरेक्शन है प्राइस की, वो ऊपर की तरफ आने लग गई है। तो आपको मैंने बताया ना, प्राइस अब ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर थे ना इस जगह पे, तो वो एंटर हो रहे थे। अगर ये जगह आप इस चीज़ को भी नोट करो, आपको भी पता है ये क्या चीज़ बनी हुई है। ये एक बेरिश पैटर्न है जो कि रिटेल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। जब वो इन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है, एल्गोरिथम को इजी चांसेस मिल जाते हैं कि उनको मैनिपुलेट कर ले। तो इन चीज़ों पे वो वर्क कर रहे होते हैं, तो ब्रेकआउट देखते हैं, रिटेल्स पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस इनके ऊपर लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को बाय लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बाय नहीं लेके जाते जब तक मार्केट में जितने यहाँ से बाय करने वाले हैं, इसको मैं भी कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको फेक ब्रेकआउट लिया और प्राइस को ऊपर देखना स्टार्ट कर लिया। तो जो होते हैं ना यहाँ से बाय करने वाले इस जगह से ऊपर की तरफ, ठीक है, उनके लिए प्राइस क्या करती है, इनएफिशिएंसी लेती है। इस जगह पे जैसे लिए इनएफिशिएंसी ली, प्राइस को नीचे लेके, ताकि यहाँ पे जो स्टॉप्स थे, ठीक है, सेल स्टॉप, उनको पिक किया जाए। तो जैसे उनको यहाँ पे पिक किया, टर्टल सोप किया, प्राइस को वो क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो पैटर्न की लाइन है नीचे वाली, तो यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको सेल में लेके आए, ठीक है, टारगेट अगर उन्होंने ये रखा हुआ है तो पहले प्राइस उनको थोड़ा सा नीचे लेके आई, उसके बाद यहाँ पे जो बाय कर रहे थे फेक ब्रेकआउट लेके, उनको आउट किया। देन अब प्राइस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ताकि क्या कर सके, जो यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज रख के बैठे हुए हैं, तो प्राइस क्या करे,
उनको ले सके और ऊपर की तरफ मूव करे, इस बाय साइड लिक्विडिटी को ले। मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुना करो बात, बाद में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ पे क्वेश्चन हो ना, वो बंदा रिप्लाई करे, मतलब कि ये क्यों था, 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 ये क्यों था। अब मैं इतने क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए आप क्या किया करो, आप है ना अलग से मतलब कि कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दो। मेरे पर्सनल में आके मुझे मतलब कि तंग करना ही हो गया, एक एक क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना। अब मैं वहाँ पे समझा नहीं सकता, तो मैं बता देता हूँ कि अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आंसर कर दिए। तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ आपको मैसेजेस पर, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है तो कर लें, सीख तो वैसे भी रहें, मैसेजेस पे सीख रहे हैं आप, तो उससे अच्छा है आप मेंटोरशिप कर लो, ताकि आप अच्छे से सीख भी जाओ। मेंटोरशिप में कोई ड्यूरेशन नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, 1 मंथ का कोर्स सेलर नहीं हूँ मैं। आराम आराम से सीखो, टाइम लिमिट नहीं है, चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, आराम आराम से बैठ के सीखते रहो, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी स्लो स्लो सिखाता हूँ, एक चीज़ जब तक समझ नहीं आती तब तक मैं दूसरी चीज़ पे हाथ ही नहीं डालता। आप उसको समझ लो, देन हम दूसरी चीज़ सीखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, मेंटोरशिप अच्छा है। मैसेजेस पर रिप्लाई देना मुश्किल होता है, मैं नहीं दे पाता, इतना टाइम, इतना फ्री नहीं हूँ मैं आपको मैसेजेस पर पूरे लेक्चर देता रहूँ। अब वीडियो बनाई है, वीडियो में सब कुछ मेंशन है, फिर भी अगर आप आके पूछते हो ना, वीडियो सही से नहीं देखते, डायरेक्ट क्वेश्चन, और मैं वो चीज़ बता चुका होता हूँ वीडियो के अंदर, तो अच्छा नहीं लगता मुझे वो रिप्लाई करना, क्योंकि मैं वो चीज़ बता चुका हूँ वीडियो में। फिर उस भाई को अगर बोलो कि मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ वीडियो में समझा चुका हूँ, आप जाके दोबारा देखो, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे बात करते हैं। भाई मैं जब एक चीज़ सिखा चुका हूँ, दोबारा मैं मैसेजेस पर कैसे सिखाऊं? आप अच्छे से वीडियो देखो, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन गुस्सा होने वाली बात नहीं है, नाराज़गी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैसेजेस मुश्किल हैं करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उस वजह से मैं कह देता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता किसी से, कोई बात करता है सबको रिप्लाई मिलता है, और फास्ट रिप्लाई मिलता है, कभी भी लेट नहीं होता है, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरा व्हाट्सअप ऑन होता है, डिस्कॉर्ड ऑन होता है, ठीक है, बाकी सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया, सारे ऑन होते हैं, यूट्यूब, सब कुछ, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरे पास जितनी स्क्रीन्स हैं सारी, एक स्क्रीन पे व्हाट्सअप लगा हुआ है, दूसरी पे डिस्कॉर्ड लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा होता है, बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा होता है। किसी का मैसेज आता है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि ट्रेडिंग सीखने के बाद है ना गुरूर आ गया, ये चीज़ है, ईगो में है, बहुत ईगो है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई ईगो मीगो नहीं है, आपको रिप्लाई मिलता है, आराम से बात करो। अभी जो आके तेरा मेरा करने लग जाएगा, उसको मैं भी फिर तेरा मेरा का रिप्लाई करूँगा आराम से। मैं जैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, आप भी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्टफुल रहो, हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आप आते हो तू तेरा मेरा, तो आप भी तेरा मेरा और तू हो जाओगे। जितनी इज्जत करोगे उतनी मिलेगी, जैसे करोगे वैसे मिलेगी। हमेशा याद रखो, इज्जत करो दूसरों की, ताकि आपकी इज्जत हो। ऐसे नहीं आके तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तेरे को बहुत पता है, अजीब आदमी। तो अपना ध्यान रखो। आज का लेक्चर यहीं तक था, ज़्यादा डिटेल में और नहीं गया, बट इंशाल्लाह जितना आपको समझाया है मेरे ख्याल से इनफ है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो मुझे लगता है ये इनफ है आज के लिए। एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन थी जो कि मैंने आपको समझाई आज। बहुत सारी और चीज़ें हैं, मुझे पता है आप भी वेट करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में सिखाऊं। ठीक है, जब मैं आपको सिखाऊंगा ना, अभी तो छोटी सी मैंने एक वीडियो बना दी है एल्गोरिथम के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, उनकी डिटेल में जाके आपको सिखाऊंगा।
ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट डाउन की कैंडल, लास्ट अप की कैंडल, हो गया ऑर्डर ब्लॉक। फक ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे, फक ऐसी नॉलेज पे जो कि आपको उसकी डीप उसके अंदर जाके नहीं सिखा रहा, जो चीज़ डिटेल में नहीं सिखा रहा। डिटेल में जो चीज़ सिखाए वो आपके लिए असली मेंटोर वो है। डिटेल में जाए, क्या चीज़ होती है ये, एफवीजी क्या होते हैं, एफवीजी क्यों फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाए तो वो ट्रेडर होता है। एफवीजी के अंदर कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, रियल मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रियल प्राइस एक्शन क्या होती है, पा मॉडल क्या होते हैं, कितने पा मॉडल्स हैं, पीए प्राइस एक्शन मॉडल्स, कोई नहीं सिखा रहा। 2022 मेंटोरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कोई नहीं बता रहा। 2023 मेंटोरशिप के अंदर क्या है, 2024 के अंदर क्या है, कोर कंटेंट के अंदर क्या है, मार्केट मेकर सीरीज में क्या है, चार्टर सीरीज में क्या चीज़ है, कोई नहीं बताएगा क्योंकि उन्होंने पूरी नहीं देखी हुई, उनको नहीं पता चीज़ें। मैंने भी हाफ छोड़ी हुई हैं लेकिन मुझे पता है उनके अंदर क्या चीज़ें, मैंने पढ़ा हुआ, मेरे टीचर ने मुझे बताया हुआ है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन शो में कम करता हूँ। चार्ट मेरा आप देखते हो सिर्फ कुछ सारी मतलब कि ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, क्लियर चार्ट होता है क्योंकि मैं वहाँ पे छुपा देता हूँ चीज़ें, गायब कर देता हूँ। जैसे आईसीटी है ना, आईसीटी के चार्ट पे आपने सारी ज़्यादा चीज़ें मार्क नहीं देखी क्योंकि एक्सपीरियंस है। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ना तब आपका चार्ट क्लीन होता है बिल्कुल, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। क्योंकि टाइम हो, टाइम के लिए मैं ज़रूरी नहीं है लाइन लगाऊं, मैं क्रोशियर पे देख लेता हूँ, क्रोशियर वहाँ पे टाइम पे रख कर कैंडल पे जिस टाइम की बनी हुई है तो टाइम में वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अभी एक सिंपल है, कोई न्यू ट्रेडर है, न्यू मतलब कि आईसीटी स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, लाइनें मार्क करेगा, ठीक है, टाइम के लिए। तो मुझे लाइनें मार्क नहीं करनी पड़ती है, मुझे पता होता है कहाँ पे कौन सा टाइम स्टार्ट हो रहा है। मुझे सेशंस के टाइमिंग्स मार्क नहीं करनी पड़ती, मुझे सिल्वर बुलेट मैक्रो की टाइमिंग मार्क नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो मुझे पता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कहाँ पे क्या चीज़ आनी है मुझे पता है। अगर बात करें रिटेल ट्रेडर की, न्यू ट्रेडर की, वो मार्क करेगा। और मैं जो हूँ ना वो मार्क अगर मैंने कभी की हुई है ना लाइनें वगैरह, वो आपको दिखाने के लिए की हुई है कि यहाँ पे सिल्वर बुलेट का टाइम है, यहाँ पे जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सिल्वर बुलेट की ट्रेड है, यहाँ पे जो है एशियन सेशन है। तो मैं अगर मार्क करता हूँ वो आपके लिए करता हूँ, मेरे लिए नहीं होता है, वो आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है। अगर मैं वो मार्क नहीं करूँ आपको पता नहीं चलेगा, आप फिर क्वेश्चन करोगे। तो उससे क्वेश्चन से बचने के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे सिल्वर बुलेट है, यहाँ पे एशियन का लोली है, ये जगह बनी हुई है, ठीक है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ चार्ट सारे। समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे आएँ यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। जितना मुझे पता चलेगा आप इंटरेस्टेड हो तब जाके मैं अच्छी अच्छी वीडियो और डेली वीडियोस बनाऊंगा, डेली एनालिसिस करूंगा, डेली आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बना सकता। रिस्पांस अच्छा दोगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी फ्री में, कोई पैसे चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेंटोरशिप करनी है वो अलग बात है, प्रीमियम सिग्नल ज्वाइन करने वो अलग बात है, ठीक है, उसके आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। मेंटोरशिप की मैं नहीं ले रहा, हर कोई फ़ी लेता है मेंटोरशिप की, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मतलब कि न्यू स्टूडेंट को, चाहे न्यू हो चाहे जिसने सीखी हुई आईसीटी, सेम चीज़ रहती है। क्योंकि जिसने उसने वो चीज़ सीखी होती है, सीखी तो सेम चीज़ होती है, लेकिन क्या होता है अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, सही से वो चीज़ नहीं पता होती। जैसे मैं सिखा रहा होता हूँ, ठीक है, डिटेल में डीप जाके डीप डाइव करके सिखा रहा होता हूँ, तो वैसे उनको नहीं पता होता, तो वो मैं सिखाता हूँ तो उसकी मैं फ़ी लेता हूँ, टाइम की फ़ी। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उस बंदे को दे रहा हूँ, उसकी मैं फ़ी लेता हूँ। वैसे फ़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन टाइम देता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ
उसकी फ़ी है, टाइम की फ़ी है। और फ्री में चीज़ें जो मिलती हैं ना उसकी कदर भी नहीं होती है, तो उसकी कदर करने के लिए फ़ी ली जाती है ताकि उसकी कदर हो, ताकि वो सीखे भी सही, टाइम पे आए, क्योंकि क्लासेस का टाइम है, जो टाइम होता है फ्री वाले उस टाइम पे नहीं आते, मेरे पास ये मसला है, मेरे पास ये मसला है, तो वो बेकार चीज़, तो फ़ी ज़रूरी होती है लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो।